हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री राम गैरेज। ये देखिए, ये एस्कॉर्ट मशीन है। इसका बूम रैम आज हम खोलने वाले हैं। इसका जो आगे का पिन है वो पूरा जाम हो चुका है, खुल नहीं रहा है। हमने इसको बहुत बड़े बड़े घन से भी ठोक के देख लिया लेकिन नहीं खुल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से सील चेंज कर सकते हैं, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा खड्डा था तो वो खड्डे में हमने बकेट रख दिया है और मशीन को पूरा हाइट कर दिया है, ऊपर उठा लिया है। मशीन को पूरा ऊपर उठाने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमने इसका पिन निकाल लिया है। पाइप यहाँ से खोल लेना है और ये रैम का जो ट्यूब है इसको पीछे खींच के हम इसका चेक नट यहाँ से खोल सकते हैं। ये देखिए, पीछे खींचते वक्त यहाँ से इसका पाइप में से ऑयल आएगा, ये ऑयल को ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, चेक नट बाहर आ गया है। अब चेक नट बाहर यहाँ से आ गया है तो हम इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा छीनी से हम इसको, यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक निकाल के बाद में इसको छीनी से हल्का सा घुमा लेंगे। ये देखिए, छीनी से हमने इसको घुमा लिया है। उसके बाद अभी ये पाइप रेंच की मदद से हम इसको घुमा लेंगे। ये देखिए, पाइप रेंच से यहाँ से ऐसा पकड़ के हम इसको पीछे से भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, हमने पाइप रेंच से इसको दबा के रखा है और पीछे से घुमा के हम इसको ऐसा खोल रहे हैं। इस तरह से इसको पीछे से खोल के भी हम इसका सील चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये लूज होने के बाद हमने इसको फ़िल्टर पाना लेके फ़िल्टर पाने से ये चेक नट को इस तरह से खोल लिया है। इस तरह से आप खोल सकते हैं। ये देखिए, चेक नट हमारा निकल चुका है। अभी हम ये ट्यूब बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, पीछे से इसको खींच के ऐसा निकाल सकते हैं। ये देखिए, ट्यूब निकल गया है। ये ट्यूब को ऐसे ही खींच के अंदर मशीन में रख सकते हैं और उसके बाद अभी ये इसके नीचे हम लकड़ा रख लेंगे। ये देखिए, हमने बेल्ट से इसको पकड़ के रखा था रॉड को। अभी इसके नीचे लकड़ा रख लेंगे। ये देखिए, नीचे हमने लकड़ा रखा है और उसके बाद अभी इसका हम पहले ये एलंकी निकाल लेंगे। इसमें दो एलंकी है, डबल एलंकी आता है। दोनों एलंकी निकाल लेना है। और ये देखिए, इसमें बॉल भी रहता है एक, वो बॉल हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसको ये चेक नट खोल के हम इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से हम, अगर आगे का पिन कभी नहीं खुल रहा हो तो इस तरह से खोल सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि हम जैसे जो भी वीडियो, हमारे रिपेयरिंग के वीडियो इस पे आते रहते हैं, सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए, सील इसका पूरा ख़त्म हो चुका था। ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा सील ख़राब हो चुका है इसका। ये देखिए, अभी सील निकाल लेंगे ऊपर का। ये देखिए, हमारा डस्ट सील निकल गया। अभी ये मेन सील निकाल लेंगे। ये देखिए, निकालते वक्त इसे स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बिठाते वक्त हाथों से ही बिठाना है। बिठाते वक्त स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं करना है। निकालने के लिए ठीक है, हम स्क्रू ड्राइवर से निकालना पड़ता है। ये देखिए, पूरा सील ख़राब हो चुका है। इसमें 3 सील दिए हुए रहते हैं, नीचे और एक सील आता है इसमें। ये देखिए, ये सील भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये नीचे का भी सील निकल गया। अभी इसको अच्छे, ये भी, ये यहाँ पे भी ओरिंग दिया हुआ रहता है, ये ओरिंग निकाल लेंगे। ये देखिए, ये ओरिंग निकाल लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से पूरा साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इसको अच्छे से साफ़ करके फिर अभी हम इसमें नया ओरिंग बिठाएंगे। ये देखिए, नीचे का जो तीसरा ओरिंग हमारा निकला था उसमें ये पहले ओरिंग बिठा देना है, उसके बाद वहाँ पे सील बैठेगा। ये देखिए, ये सील है तो ये सील को बिठाना है, तो इसको ऐसा दबा के बिठा सकते हैं हम। ये देखिए, इसको ऐसा दबा लेना है, दबा के इसको, ये देखिए, दबा के एक साइड से ऐसा पकड़ के, ये देखिए, इस तरह से इसको बिठा सकते हैं तो ये आसानी से बैठ जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसको दबा के फिर हम बिठा सकते हैं। ये देखिए, बिठाते वक्त इसको हाथों से ही बिठाना है, बैठ जाती है ये सारी सीलें। अभी ये मेन सील है हमारी, ये मेन सील बिठा लेंगे। ये देखिए, ये मेन सील इस तरह से दबा के फिर हमें ये मेन सील को बिठा लेना है। ये देखिए, इसको हाथों से ही दबा के बिठाना है। बिठाते वक्त इसमें स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं करना है। ये देखिए, इस पे यहाँ पे एक काउंटर लगती है, ये काउंटर भी बिठा लेंगे मेन सील के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से इसको दबा के बिठा देना है। ये बैठ चुकी है। अभी हम ये डस्ट सील बिठा लेंगे। ये देखिए, ये डस्ट सील बैठ चुकी है। अभी यहाँ से इधर से ये ओरिंग भी बिठा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये ओरिंग बैठ चुकी है। यहाँ पे इसको आगे भी एक ओरिंग दी हुई है, तो हम ये ओरिंग भी बदल लेंगे। ये देखिए, ओरिंग निकाल के इसको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करके ये ओरिंग अभी हम बिठा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर ये ओरिंग बिठा लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये ओरिंग नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये ओरिंग बिठा लेना है। ये हमारी ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये पीछे का पिस्टन
चेक नट जो है हमारा उसको ओरिंग बिठा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओरिंग आती है एक, ये ओरिंग निकाल लेंगे। उसके बाद ये मेन सील है, ये कड़क हो जाती है तो इसको तोड़ के निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसको स्क्रू ड्राइवर से कट करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये कट हो चुकी है, तो अभी हम इसको ये देखिए इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए निकल चुकी है, हमने इसको कट करके निकाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से इसको भी साफ़ कर लेना है, और अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी हम इसमें नया सील बिठाएंगे। ये देखिए पहले ओरिंग बैठेंगी इसमें अंदर, ये देखिए ओरिंग बैठ चुकी है। अभी हम इसमें मेन सील बिठा लेंगे। ये देखिए इसकी मेन सील है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी से इसको आसानी से बिठा सकते हैं। ये देखिए इस पट्टी से आसानी से बैठ जाता है। इसको भी बिठाते वक्त कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं यूज करना है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से ये सील टूट सकती है, ये टूट जाती है। इसीलिए इसको इसे पट्टी से ही बिठाना है, या फिर आपके पास मजबूत रस्सी हो कोई तो रस्सी से बिठा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा बिठाने के बाद ये ओरिंग भी यहाँ पे बिठा लेना है। और जो मेन सील है हमारी, ये बिठाने के बाद थोड़ी लूज हो जाती है, तो हम इसको ऐसे रिंग कंप्रेसर से दबा सकते हैं। अगर रिंग कंप्रेसर से दबा देते हैं तो ये चिपक जाती है अच्छे से। ये देखिए 5 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था दबा के, फिर इसको निकाल लेना है। ये देखिए अच्छे से चिपक जाएंगी, तो फिट करते वक्त कभी भी सील कट नहीं होती है। अगर लूज रहेंगी तो कट होने के चांसेस रहते हैं फिट करते वक्त। उसके बाद देखिए इसको सील ऑयल लगा लेना है, ऑयल लगाने के बाद हम फिट कर लेंगे। ये देखिए इसमें अंदर यहाँ पे ये एक वाइसर आती है, इसमें इसको डाल लेना है अंदर पहले। उसके बाद अभी हम ये आगे का ग्लैंड लगा लेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से सीधा रख के दबा देना है, सीधा रख के इसको दबाएंगे, ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये बैठ चुका है। अभी हम ये चेक नट लगा लेंगे इसका, और चेक नट टाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चेक नट लगा के टाइट कर सकते हैं। और उसके बाद पाइप रेंच से इसको अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए इसको टाइट अच्छे से कर लेना है। ये देखिए हमने अभी बड़ा पाइप रेंच लगा के इसको अच्छे से टाइट किया है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने डबल पाइप लगा के इसको दबाया है, क्योंकि इसको टाइट अच्छे से करना ही है। अगर ये लूज रहेगा तो थ्रेड ख़राब कर सकता है, अंदर खुल सकता है। उसके बाद यहाँ पे एलंकी लगती है, और एलंकी के अंदर बॉल रहता है, वो बॉल भी बिठा लेना है। बॉल रहता है तो थ्रेड ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, इसलिए अंदर बॉल बिठाना है। और इसको डबल एलंकी आती है, तो हमने पहली वाली टाइट कर दी, अब ये दूसरी वाली भी इसको लगा के टाइट कर लेंगे। अच्छे से दोनों एलंकी टाइट कर लेना है। ये देखिए अभी ये दोनों एलंकी बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। उसके बाद हम ये बेल्ट लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से ये दोनों बेल्ट लगा के इस पर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद अभी हम ट्यूब लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए फिर इस तरह से ये ट्यूब हमने ऊपर खींच के मशीन के अंदर ही रखा था, तो ये पीछे से बेल्ट से इसको पकड़ के रखा है, इसीलिए ये बिठाते वक्त भी ये देखिए आसानी से बैठ जाएगा, क्योंकि हम पीछे से उसको एक जन बेल्ट से पकड़ के रखना है, और आगे से इस तरह से पकड़ के इसको लेवल मैच कर लेना है, और लेवल मैच करके इसको दबा देना है, तो ये चला जाएगा। ये देखिए अंदर आ चुका है, अभी पिस्टन अंदर जा चुका है। तो अभी हम ये आगे की ग्लैंड हमारी इसको ठोक के थोड़ा बिठा लेंगे अंदर थोड़ा, और फिर घुमा के टाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हथौड़ी से हल्का हल्का ठोक के इसको चिपका लेना है, और उसके बाद ये देखिए फिल्टर पाने की मदद से ऐसे घुमा के इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद पाइप रेंच से ऐसे दबा के हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका चेक नट हम टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आगे का पिन नहीं भी खुल रहा हो तो हम इसका सील चेंज कर सकते हैं। यही आज हम आपको बताने वाले थे। उसके बाद ये देखिए यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका लॉक दिया हुआ रहता है, इसको लॉक कर ही देना है, क्योंकि अगर लॉक कर देते हैं तो कभी भी चेक नट लूज नहीं होगा। उसके बाद पिन और पाइप लगा के इसको हम फिट कर सकते हैं अच्छे से, और टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,